जय माता दी, जय माँ कालिका। कैसे आप सब लोग? मैं हूँ आपके मेरा प्रिंस पंडित, कालिका जी मंदिर का पुजारी, जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे। भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कालिका जी मंदिर की चालीसा कैसे रखी जाती है। बहुत से बहन भाई को, बहुत से लोगों को, आंटी अंकल, बुढ़े बुढ़े, बहुत लोगों को मतलब एक क्वेश्चन होता है कि मतलब कि चालीसा कैसे करते हैं, क्या होती है, क्या करना चाहिए, अगर ये हो जाए तो क्या हम ये नहीं कर सकते, अगर डेथ हो जाए तो। बहुत से मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि चालीसा कैसे रखी जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन है, उसका चल मिलकर जवाब देते हैं। तो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे कॉमन और प्राइमरी क्वेश्चन जो बंदे पूछते हैं कि चालीसा होती क्या है। व्हाट इज चालीसा? चालीसा का मतलब क्या होता है? भाइयों, चालीसा का मतलब हमारा ये होता है कि जो बंदा मतलब परेशान होता है, मतलब सबके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं कि परेशान होता है, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक ही नहीं होती, और मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में। यार देखो, एक प्रॉब्लम तो किसी की होती नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो भाई, उस प्रॉब्लम से मतलब माता से समाधान लेने के लिए या सॉल्यूशन लेने के लिए वो माता की चालीसा रखते हैं। अब चालीसा क्या होती है, ध्यान से सुनना। चालीसा माता की 40 दिन की चालीसा होती है, जिसमें आपको लगातार 40 दिन मंदिर जाना होता है। माता रानी की 40 दिन लगातार 40 दिन माता की जोत जलानी पड़ती है। चालीसा का पाठ करना पड़ता है आपको, ठीक है। 40 दिन जोत जलानी है, 40 दिन मंदिर जाना और चालीसा का पाठ करना है। और जो इसमें जो मतलब बोलते ना कि जो मतलब नहीं करनी चाहिए चीज़ें, तो सबसे पहला है कि आपको लहसुन प्याज का सबसे बड़ा परहेज है। लहसुन प्याज का कुछ भी इसमें नहीं खाना होता। और बंदे बोलते हैं ना कि चालीसा में हमें क्या बोलते हैं, मैं आपको ना सॉल्यूशंस भी देता रहूँगा, उसके साथ जो रीज़न होता है उसका वो भी देता रहूँगा। बहुत सारे बंदे बोलते हैं ना कि चालीसा में हमें सुबह से पहले खाना चाहिए, शाम के बाद कुछ नहीं है। तीनों टाइम खा सकते हो एकदम फर्स्ट क्लास, बट बिना प्याज और लहसुन का, ठीक है। बाकी आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। अगर चालीसा के साथ कोई मतलब ब्रह्मचार्य का भी साथ लेता है, जैसे मैंने लिया था, अगर कोई लेता है तो उसमें क्या होता है कि आपको लड़कियों से भी बात नहीं करनी पड़ती। मतलब बहन या अपनी मम्मी से, बहन से, इन सबसे कर सकते हो। मतलब एक होता है ना कि लड़कियों से मतलब ब्रह्मचार्य में क्या होता है, बाल ब्रह्मचार्य में क्या होता है कि उसमें मतलब एक सर्टन गैप लेना पड़ता है लड़कियों से। अगर बॉयज़ कर रहे हैं तो उनके लिए ये है, और गर्ल्स कर रही है तो उनके लिए ये है कि उन्हें भी कम करनी पड़ती है। ऐसा मेरा मानना है, और मैंने किया है। मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा कि ब्रह्मचार्य भी साथ में लो, बट मैंने लिया था तो मैं एक बता रहा हूँ कि हाँ मैंने लिया था। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा है। और भाई हाँ, एक चीज़ और, एक बहुत बंदे इसमें क्या करते हैं, चालीसा में अपने बाल काट लेते हैं, अपने नाखून काट लेते हैं। चालीसा में बाल और नाखून भी नहीं काटने होते। तो सबको पता चलेगा कि चालीसा क्या होती है। चालीसा माता की 40 दिन की होती है। 40 दिन लगातार मंदिर जाना होता है। 40 दिन माता के नाम की जोत जलानी पड़ती है, और 40 में चालीसा का पाठ करना होता है। 40 के 40 दिन लगातार। 40 दिन ना आप लहसुन प्याज खा सकते, ना चालीसा में अपने नाखून बाल कटवा सकते। तो ये तो हो गया कि चालीसा होती क्या और कैसे करते हैं। अब जैसे बहुत से बंदे होते हैं कि उनका क्वेश्चन रहता है कि चालीसा में जैसे कि हम 40 दिन मंदिर नहीं जा सकते। बहुत से बंदे होते हैं जो कहते हैं कि हम चालीसा में मंदिर नहीं जा सकते, या फिर हम बहुत दूर रहते हैं तो माता की चालीसा नहीं कर सकते। बहुत बंदे ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ कालका माता का मंदिर है, या हमारे यहाँ मंदिर है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक बहन थी, वो उत्तराखंड की रहने वाली थी, तो उनका मैसेज आया कि भाई भैया ऐसी ऐसी बात है, मैं मंदिर तो नहीं आ सकती कालका जी डेली, बट ये है कि मेरे बगल में मंदिर है, मेरे को लोगों ने बोला कि आप 40 ऐसे कर सकते हो, 40 दिन उन माता के मंदिर चले जाओ और 41 दिन उद्यापन करा कालका जी आ दो। तो ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। माता की चालीसा ऐसे बिल्कुल नहीं लिखती। आपको लगातार चालीसा में 40 दिन मंदिर आना ही पड़ेगा, और माता के भवन में ही आना पड़ेगा। चाहे वो 5 मिनट के लिए आओ, चाहे 1 मिनट के लिए आओ, चाहे 1 घंटे के लिए आओ, चाहे पूरे दिन के लिए आओ। ये, और हाँ, एक दिन के हिसाब से भाई मैं ये भी बता दूं, बहुत से बंदों को ये कंफ्यूजन भी रहती है कि उन्हें, बहुत से लोग ये कहते हैं कि 40 साल में मंदिर में सिर्फ एक बार जाना चाहिए। नहीं, आप जाकर मेरी चालीसा का उद्यापन भी देख लेना। जब मैंने करी थी, मैं सुबह आरती में भी गया था, और उसी दिन शाम को माता का भोग भी लेके आया था जब अपनी चालीसा का उद्यापन कर रहा था। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि चालीसा में सिर्फ एक बार ही मंदिर जा सकते हैं। बेकार चीज़ है, नहीं। जब मर्जी तब जा सकते हो, और कितनी बार भी जा सकते हैं। माता ये नहीं कहती कि तू चालीसा कर रहा तो सिर्फ एक मिनट पसंद, नहीं, आप कभी भी जा सकते हो। और जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मान के चलो, जैसे कोई चालीसा कर रहा है, उसका 26वां दिन है, वो कभी कभी होता है कि
मतलब उसने गलती से प्याज लहसुन खा लिया या फिर गलती से कुछ ऐसी चीज़ होगी जो चालीसा टूट जाती है, जिससे जैसे नखून खा लेना या बाल तोड़ना, बाल किसी वजह से बाल कटवा लेना, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती। तो मैं उस चीज़ को समझ के आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा। बहुत बंदे मेरे से पूछते हैं, तो इस टाइम पर क्या होता है कि आपको ना चालीसा फिर से स्टार्ट करनी होती है। अगर आपका मान के चलो 40वें दिन का 40 दिन भी है, 39वां दिन भी है ना, तब भी आपको अपना चालीसा फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत मेजर क्वेश्चंस ये होते हैं मेरे पास कि डेथ, जैसे सबसे मेन क्वेश्चन है कि मान के चलो अगर कोई चालीसा कर रहा है और उसके घर में डेथ हो जाए। बहुत से लोग होते हैं, मेरे को बताई तो मैंने भी बात करी अपने बाबा जी से जो है हमारे, मतलब बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने मेरे को यही बताया कि अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है तो मंदिर आना तो वैसे ही बंद हो जाता है, और जब मंदिर आना बंद हो जाएगा तो चालीसा वैसे ही खंडित हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उस बंदे की चालीसा वहीं समाप्त हो जाती है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता है, माता से हाथ जोड़ो, कान पकड़ो, क्या माता क्षमा करना, तेरी चालीसा बीच में रोकनी पड़ रही है, माफ़ करना, और जो भी गुजरा उसकी सुख शांति के लिए ओम नमः ओम शांति, सब अच्छा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डेथ होगी तो चालीसा रुक गई, कोई बात नहीं। ईश्वर ने भाई देखो ईश्वर का क्या है कि भगवान का क्या है, जब भी वो किसी को भेजते, एक बात ध्यान रखना भाई, सारे के सारे लोग आज आमने सामने कैमरे में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ है कि देखो, बहुत बंदे कहते हैं कि ये मर गया, वो हो गया, इसकी डेथ हो गई। भाई देखो कि हर किसी के ना जन्म से पहले उसकी मृत्यु की डेट पहले ही तय हो जाती है कि अगर कोई हो, जैसे मान के चलो मैं हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, गलत मत समझना, कि जैसे मेरी मृत्यु है मतलब इतने साल में इतनी तारीख को इतने मिनट पर, तो जब मेरे ऊपर डिसाइड होगा ना कि हाँ अब प्रिंस को जन्म लेना है, तो मेरे जन्म से पहले मेरी मृत्यु की डेट डिसाइड होगी। सो इस चीज़ का बिल्कुल वो मत क्या करो कि किसी की डेथ हो गई, ये है वो। हाँ, एक होता है टच, इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, वो मैं समझता हूँ। बट जो हो गया, देखो जो धरती पे आएगा वो धरती से जरूर जाएगा। चाहे आप एग्जाम्पल कृष्ण जी का ले लो, राम जी का ले लो, सीता मैया के, बहुत से ऐसे भगवान हैं जो धरती पर आए हैं और स्वयं अपने टाइम पर वापस चले गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट, लड़कियों की, क्योंकि मेरे पास बहुत सी बहनें आती है जो कहती है कि भैया हम भी चालीसा कर सकते हैं, बट क्या बोलते हैं उनका कुछ एक टाइम पीरियड होता है कि जैसे कि अब कैसे शब्द को बताऊं मैं, मतलब जो लड़कियों को बीमारी होती है महीने में जो कुछ टाइम होती है, तो अगर उसके ऊपर बात करें, जैसे उनका क्या है कि उस टाइम पे ना उन्हें मंदिर को छूना होता, ना माता को छूना होता, ना मतलब कुछ नहीं करना होता, ना जो जला मतलब जो नहीं जला सकती, ये है वो है, तो बहुत ये चीज़ें होती है। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा, लड़कियाँ मंदिर आ सकती है, भवन के अंदर ना जाए, जो माता का भवन है उसके अंदर ना जाके बाहर से अपनी जोत बत्ती करके सीधा अपने घर आ जाए, बट नहा धोकर शुद्धता के साथ, शुद्धता के साथ माता के पास आए, चालीसा का पाठ करे, कोई दिक्कत नहीं, जोत भी जला सकती है और क्या होता है चालीसा का पाठ भी कर सकती है, और भवन के अंदर नहीं जाना, बस मन में माता को याद करो और सीधा अपने घर चले जाओ। तो चलो ये भी बात होगी। अब बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि चालीसा का जो उद्यापन होता है, क्या वो 40वें दिन करना चाहिए या 41वें दिन? मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी चालीसा का उद्यापन अपने 41वें दिन किया था। चालीसा का दिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 40 दिन मंदिर गए, 40वें दिन ही अपनी चालीसा का उद्यापन कर देते हैं। नहीं, 41वें दिन हमेशा मंदिर का उद्यापन होता है। और उद्यापन में क्या क्या सामग्री लगती है वो मैं आपको बता देता हूँ। माता का 16 श्रृंगार होता है, पूड़ी होती है, छोले होता है, हलवा होता है, वो तो भोग आपके हिसाब से होता है, और मतलब बहुत सी चीज़ें होती है जो चालीसा में चढ़ा, जैसे चुन्नी होगी, एक माता के नाम की साड़ी होगी, बिंदी होगी, सिंदूर हो गया, कंघा, चूड़ी, बहुत सी ऐसी श्रृंगार की चीज़ें जो मेरे को नहीं पता, बट मेरी अम्मा को पता, उन्होंने मेरे को 16 श्रृंगार बना के हमेशा देती है, ठीक है। चालीसा का उद्यापन हो गया। अब बहुत से लोग पूछते हैं चालीसा का उद्यापन करना कैसे है। माता की थाली सजाई पहले, उसमें छोले रखे, जैसे मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था, छोले रखे थे और हलवा था, और क्या बोलते हैं, छोले थे, हलवा था, पूड़ी थी, सब्जी थी। माता की थाली सजाई, एक फ्रूटी, एक एक भाई देखो, एक फ्रूट जरूर रखना, ठीक है, फल जरूर रखना माता के भोग में, माता प्रसन्न हो जाती है। ये मैंने जैसे एक फ्रूटी रखी थी, एक केला रखा था, और 2 बर्फी के पीस रखे थे मिल्क केक के, वो रख के आपकी वो थाल तैयार होगी, उसके ऊपर चुन्नी रखो, माता के पास जाओ, माता के पास जाकर मतलब जो उस वक्त पंडित होगा या वहाँ के जो सेवादार होंगे या जो उस वक्त मंदिर में होगा,
उनके पास जाइए कि जी मेरी ऐसी ऐसी चालीसा का आज उद्यापन है, तो ये माता को भोग लगा दीजिए, ठीक है। तो वो लेगा आपका भोग लेके माता को चढ़ाएगा, आपको थाल वापस कर देगा। जो उसके साथ माता की इच्छा होगी, माता की मर्जी होगी, वो आपके थ्रू आपको दे देगी, चाहे वो चुन्नी हो, प्रसाद हो, फूल हो, कुछ भी। और भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मंदिर जाता हमें कुछ मिलता नहीं। भाई देखो, हम कोई नहीं होते देने वाले। जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं ना कि ये मंदिर के पुजारी है या ये पंडित है या सेवादार है, हमें कुछ नहीं दे रहे। हम सिर्फ एक जरिया है आपके पास चीज़ पहुंचाने का। बाकी देने वाली वो बैठी है, लेने वाली भी वो बैठी है। अगर वो आज मेरे को 100 लोगों से जुड़ा रही है ना, कल वो 1000 से भी जुड़ाएगी, 10,000 से भी जुड़ाएगी। और अगर उसे लगे ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो 1000 की जगह ना मेरे साथ 10 बंदे भी नहीं छोड़ेगी। मैं आपको सच बात बताऊँ। बस माता का नाम लेते रहो, अच्छे कर्म करते रहो। बोल कालिका माई की जय। बस अच्छे कर्म करते रहो, बाकी माता सब के साथ अच्छा करती है। माता सबको अपने बच्चा मान के रखती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई अब ये 40 का ये सारी बात हो गई। अब मैं सोचता हूँ अगर और कुछ भी हो, बस यही है शायद से। और कुछ भी मैं एक बार सोच लेता हूँ, फिर आपको ना कन्फ्यूज। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ना मैं चाहता हूँ कि किसी बंदे को ये शब्द ना कहना पड़े कि मुझे 40 में ये दिक्कत होती है, मुझे 40। हाँ, एक बात और, बंदे कहते हैं कि 40 में जो परिक्रमा होती है, जो दंडवत यात्रा करते हैं, लेट कर परिक्रमा करते हैं, जो एक फूल लेते हैं, लेटते हैं पूरा, फिर एक फूल रखते हैं, फिर उठते हैं, फिर उस फूल तक जाते हैं, फिर वो उठा के फिर लेटते आगे जाते हैं। वो वाली परिक्रमा बंदे कहते हैं क्या हमें 40 दिन लगातार करनी चाहिए? क्या हमें स्टार्टिंग और एंड में करनी चाहिए? क्या हमें एक दिन, फिर बीच के 15 दिन, फिर बीच के 30 दिन, फिर लास्ट 40 41? देखो, सबकी अपनी इच्छा है, कोई कभी भी कर सकता है, कोई नहीं करे तो ये बात नहीं है कि माता की 40 नहीं मानी जाएगी। मैंने नहीं करी तो क्या मेरी 40 मानी नहीं गई? सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जो चाहे कर सकता है। और अब रही बात मंदिर के बारे में, अब थोड़ा मंदिर से रिलेटेड बात पूछते हैं ना, क्योंकि 40 का बहुत हो गया। अगर मेरे माइंड में और कुछ आता है तो मैं और साथ में आपको बताते जाऊँगा। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि मंदिर में अभी रिसेंटली हमारे 2026 में क्या बोलते हैं, परिक्रमा बंद कर दी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि बंद कर दिया और हमें लगानी है। पहली बात तो बंद की हुई, मैं आपको इसका रीज़न दे देता हूँ। क्या होता है कि बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, भक्त लोग आते हैं माता के दर्शन करने। तो परिक्रमा वाले लोग हो गए, जो श्रद्धालु लोग हो गए, वो ना मिसमैच कर, मतलब क्रॉसिंग कर जाते हैं। मतलब को परिक्रमा ऐसे चल रही है, लाइन ऐसे चल रही है, फिर लाइन ऐसे होती है, परिक्रमा वाले को सीधे ही जाना पड़ता है। ऐसा होता है, मतलब बीच में कोई आए ना। तो मैनेजमेंट ना बहुत ख़राब सा हो गया था, बहुत डेली लड़ाई झगड़े, लाइन टूटना। अब एक बात बताओ, जो बंदा धूप में कमल मंदिर से बाहर खड़ा हुआ है माता के दर्शन करने के लिए है, और वो माता के पास आए, ठीक है, माता के पास है ना, दर्शन भी ना कर पाए, उसका क्या फ़ायदा है ना। तो इस चीज़ के चक्कर में बहुत सी चीज़ हमने देखी, हम सारे लोगों ने बैठ के बात करी, तो ये परिणाम निकला कि परिक्रमा बंद कर देते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप परिक्रमा करना चाहते हो ना, अगर ये वीडियो देख रहे हो, कोई परिक्रमा वाला देख रहा है, तो मैं आपको सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ। सुबह जाओ 3 बजे, अपनी परिक्रमा स्टार्ट करी, भवन पे जाओ, भवन पे ख़त्म कर दो। कोई भीड़ नहीं होती, कुछ नहीं होता, चुपचाप जाओ, अपनी कब परिक्रमा करके आ जाओ। सबसे बेस्ट मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आप दिन के टाइम में करने का सोचो तो वैसे परिक्रमा बंद कर चुके हैं, बट मैं आपको एज आ साथ का बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग प्यार इतना कर रहे हो। सो भाइयों, चलो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, मंदिर से भी रिलेटेड और 40 से भी रिलेटेड। अगर इसके बाद भी आपको डाउट है तो मैं एक इंस्टाग्राम पर पोर्टल डालूंगा कि कल क्या जी 40 अगले और क्या क्या पूछना है। तो बाकी अभी इस वीडियो को आपने एंजॉय किया, अगर जो बंदा यहाँ तक साथ आया है वीडियो के, तो वो जय माँ कालिका लिख कर जरूर जाना, कि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियो लोगों ने यहाँ तक भी देखी है। तो प्लीज़ जय माँ कालिका भी लिख के जाना। बाकी आप लोग इतना प्यार कर रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, बस यही प्यार बनाए रखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सो भाइयों, मस्त एकदम शूटिंग हो चुके हैं, बढ़िया। और अगर आपको पसंद आया हो तो भाई, जैसे कि मैंने बोला है कि आप लोग अगर कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा है तो जय माँ कालिका जरूर लिख के जाना, कि मुझे भी पता चलता रहे कि कौन कौन सा बंदा मुझे कहाँ कहाँ तक देख रहा है, कितना सपोर्ट कर रहा है। बाकी भाई देखो, इससे मैंने शूटिंग करी, भाई मंगवा लो, बहुत मस्त है। इसके साथ मुझे लाइट भी मिलती है, देखो, ये देख रहे हो, मस्त। सो चलो भाइयों, इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।